2024 की राजनीति के लिए, 2024 के चुनाव के लिए अमित शाह संभावनाएं टटोलने का काम कर रहे हैं। कहां पर संभावनाएं हैं, किस नेता को अपनी तरफ किया जा सकता है, कहां पर गुंजाइश है। लेकिन दो बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं, और बीजेपी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि अच्छा, उसके लिए खबर, अच्छा संदेश नहीं है, बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं। पहली खबर, नीतीश कुमार की बड़ी खबर, खुद अमित शाह पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने ज्यादा भाव नहीं दिया, राजनीतिक तौर पर जिसको कहते हैं। और दूसरी बड़ी खबर ममता बनर्जी, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। जो आपको बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाई जाती है, आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं, उसके उलट दो अहम खबरें, और इसके जरिए समझिए कि 24 की डगर इतनी आसान नहीं है। सबसे पहली आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सबसे पहली खबर पर बात करेंगे, नीतीश कुमार की खबर पर बात करेंगे, उसके बाद में ममता बनर्जी को लेकर भी एक बड़ी खबर है। और ममता बनर्जी दूसरे राज्यों को भी सिखाने का काम कर रही है एक तरह से, कि कैसे मोदी और शाह का मुकाबला करना है, कैसे मोदी और शाह की सरकार को जवाब देना है। उस पर बात करेंगे, बड़ी खबर है। लेकिन पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ पा रहे हैं आप इन तस्वीरों को देख करके? इन तस्वीरों को देख करके कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि मंच पर दो बड़े नेता मिले, लेकिन दिल नहीं मिल पाए, गर्मजोशी से स्वागत नहीं हुआ, और बस रस्म अदायगी हुई, और आंखों से आंखें भी नहीं मिली, दिल से दिल मिलने तो बहुत दूर की बातें रह गई। और इसके बाद में अमित शाह के सामने नीतीश कुमार ने जो चीज रख दी, उससे तो तस्वीर कुछ और ही बदल गई। और उसके बाद में शायद अमित शाह जो मन में अरमान लेकर के पहुंचे थे, वो अरमान दिल के दिल में रह गए। अब क्या अरमान दिल में रहे, और क्या नीतीश कुमार के सामने डिमांड रखी, और उस डिमांड के जरिए सारा माहौल एकदम से कैसे बदल गया, इसको बारीकी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ साथ फिर रही सही कसर, वो पूरी कर दी ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी क्या कहती हुई नजर आई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा एक खबर देखिए। अमित शाह के सामने नीतीश कुमार ने अपनी मांग रख दी, और नीतीश कुमार ने कहा कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। आपको याद होगा ना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे बिहार, और बिहार जाकर के उन्होंने कहा, कितना दूं, 10 करोड़ दूं कि 20 करोड़ दूं, 50 करोड़ दूं कि 60 करोड़ दूं, 1.25 करोड़, पता नहीं इस तरह से जो है उनका अंदाज क्यों हो जाता है। उस अंदाज में उन्होंने उछलते चहकते कूदते हुए कहा था कि इतने लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार की जो स्थिति है, वो आज भी अति पिछड़े राज्यों में अगर शुमार करें तो शायद गलत नहीं होगा। और इसीलिए बिहार की सरकार, बिहार का शासन प्रशासन लगातार केंद्र से मांग करता रहा विशेष राज्य का दर्जा देने की। और नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने एक बार फिर से इसी मांग को दोहरा दिया। और जब ये मांग रखी गई, तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, और मोदी जी के 39 सांसद वो केंद्र में बैठे हुए हैं बिहार से, 40 में से 39, जिसमें जेडीयू के भी हैं, नीतीश कुमार के भी। लेकिन जब साथ साथ थे तो 39 ही गिने जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद बिहार को, जब बिहार ने 40 में से 39 सांसद दिए, जिसमें जेडीयू के भी हैं और बीजेपी के भी हैं, दोनों सांसद दिए, उसके बावजूद मोदी सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिया। और प्रशांत किशोर तो अक्सर कहते हैं एक बात, कि अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को लेकर के कितनी बैठकें की हैं, उनसे पूछेगा, तब जाकर के उन्हें वोट दीजिएगा। मतलब कि नरेंद्र मोदी जी की जो लिस्ट है, उसमें बिहार पता नहीं कहां पर है, कि उसकी बैठकें कहां होती हैं, उसके विकास को लेकर के चर्चाएं कहां होती है।
और इसके बाद में दूसरी खबर आप देखिए, इसी के साथ साथ दूसरी खबर इसके साथ साथ आप देखिए, और ये देखिए आप, अब ये खबर बन रही है क्योंकि मैंने आपको बताया कि आंखें नहीं मिली, दिल कहां मिलेगा। नीतीश और अमित शाह आए आमने सामने, मगर कुछ इस तरह से चेहरे से मुस्कान रही नदारद, एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। तो ये नीतीश कुमार का रवैया रहा, और जाहिर सी बात है अमित शाह इस बारे में सोच नहीं रहे होंगे कि ऐसा भी उनके साथ में हो सकता है। सरकारी कार्यक्रम था, वो सरकारी कार्यक्रम के लिए अमित शाह पहुंचे हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से यहां पर चीजें हुई हैं, वो ऐसा लगता है कि बिना बोले ही बहुत कुछ कह दिया गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार ये कर सकते हैं, पलट सकते हैं, ऐसे हो सकता है, दोबारा से एनडीए में लौट सकते हैं, बहुत बातें कही जाती, लेकिन आंखें तक नहीं मिला रहे हैं। इसी से समझ लीजिए आप। अब इसके बाद में इस खबर पर बड़ी खबर है बिहार की, और बिहार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है 2024 के लिए, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण एक और राज्य है बिहार से लगता हुआ, बंगाल। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके तेवर तो नीतीश कुमार से भी 4 कदम आगे रहते हैं। और ममता बनर्जी ने क्या कहा है, जरा सुनिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र सरकार हमारा मनरेगा का बकाया भुगतान नहीं कर रही है। सोचिए, इतने करोड़ों रुपए की बात, देश को तीसरे लेवल की दुनिया के अंदर इकोनॉमी बनाने की बात कही जाती है, लेकिन केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, वो लोगों का मनरेगा का बकाया तक नहीं दे रही है। ये आरोप जो है मोदी सरकार के ऊपर लग रहे हैं कि मनरेगा, जो गरीब आदमी गड्ढे खोदता है, तालाब खोदता है, कुछ और काम करता है, गांव लेवल पर, देहात लेवल पर कुछ काम करता है, जो सरकारी काम है, उसका भुगतान केंद्र सरकार नहीं कर पा रही। केंद्र सरकार हमारा मनरेगा का बकाया भुगतान नहीं कर रही है। आज ही एक टैक्स है, आज एक ही टैक्स है, आज एक ही टैक्स है, जीएसटी। केंद्र सरकार सारा टैक्स लेती है, हमारा जो हिस्सा यहां से ले रही है वह दे नहीं रही है। मैं दिल्ली जा रही हूं, मोदी से समय मांगा है, अगर हमारा पैसा नहीं दोगे तो हम तो कुर्सी छोड़ दो। अब समझिए किस तरह से राजनीति होती है। ममता बनर्जी के तेवर इसी तरह से रहते हैं, तीखे तेवर रहते हैं। और ममता बनर्जी कह रही कि अब कोई देश में टैक्स ही नहीं, एक ही टैक्स है, जीएसटी। और जीएसटी में वो अपना पैसा ले रहे हैं, और हर बार खबर आती है जीएसटी में कि पिछली बार से इस बार बम्पर कलेक्शन हुआ है, लेकिन बम्पर कलेक्शन लोगों को तो वापस नहीं मिलता है, क्योंकि जीएसटी का जो पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है, तो उसमें से कुछ प्रतिशत हिस्सा वापसी आपको राज्य सरकार को देना होता है, लेकिन यहां पर राज्य सरकार को तो पैसा मिल नहीं रहा है। और इसीलिए जो है ममता बनर्जी यहां पर मोर्चा खोल रही है। इसीलिए ममता बनर्जी कह रही कि हमारा पैसा दो, वरना गद्दी छोड़ दो। मैं दिल्ली जा रही हूं और मोदी जी से समय मांगा है। एक तो आपको जो है वो वाहवाही दिखती है कि मोदी जी 5 राज्य में से 3 राज्य जिता करके लेकर के आए हैं, सब नतमस्तक की मूड में दिखाई देते हैं कि भाई अब तो 24 छोड़ो, अब तो मोदी ही मोदी सब कुछ है। लेकिन राज्यवार अगर आप स्थिति देखेंगे और मोदी सरकार की जब खामियों को टटोलने का काम करेंगे, तो ऐसी ऐसी चीजें निकल करके सामने आएंगी जो इन सारी चीजों को हवा हवाई कर देती है। और इसीलिए ममता बनर्जी हो चाहे नीतीश कुमार, दोनों मुद्दों के ऊपर जब घेरते हैं, तो सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, वो कहीं पर ठहरती नहीं है। दूसरी एक बड़ी बात इसमें आप ध्यान दीजिए, दूसरी बड़ी बात यह है कि ये दोनों राज्य ऐसे हैं, बंगाल और बिहार, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी छटपटा रही है। बीजेपी छटपटा इसलिए रही है कि अगर 2018 वाला, माफ कीजिए 2019 वाला, अगर 2019 का प्रदर्शन दोबारा नहीं दोहराया गया तो सरकार बनाने के लाले पड़ सकते हैं। और इसीलिए बंगाल हो चाहे बिहार हो,
दोनों राज्यों को साधने की पूरी कोशिश दिखाई देती है। अभी अमित शाह जी कुछ समय पहले बंगाल में गए थे और बंगाल में जाकर के सीए का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वहां जाते ही सीए याद आ जाता है कि सीए को लागू किया जाएगा। वैसे सीए को लेकर के कोरोना से पहले 2020 में कोरोना से पहले जो है वो केंद्र सरकार जो है वो कानून लेकर के आई, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन को लेकर के अभी तक मामला अटका हुआ है। तो दोनों ही राज्यों में जब यहां पर बिहार में जाते हैं तो बिहार में फिर वही बातें कि 40 में से 40 इस बार मोदी जी को दे दो, लेकिन मोदी जी क्या दे रहे हैं? फिर पलट करके अगर ये सवाल पूछा जाता है तो फिर चेहरे से जो है वो रंग उड़ जाता है और जो कुछ है फिर आपके सामने आ जाता है। अब देखिए इस खबर में मैं आपको दिखाता हूं, अमित शाह जब मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार से तो उसको लेकर के क्या खबरें बन रही, क्या खबरें छप रही, जरा मैं आपको दिखाता हूं। इस बैठक के शुरुआत से ही सीएम नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में दूरियां साफ झलकती हुई नजर आई। मुलाकात के दौरान स्वागत के समय से ही दोनों ने एक दूसरे से निगाह नहीं मिलाई, आंखें नहीं मिली, ना ही गर्मजोशी का स्वागत का भाव नजर आया वहां पर। सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नीतीश कुमार से आंखें मिलाने से बचते हुए नजर आए, मतलब दोनों ही आपस में आंखें मिलाने से बच रहे थे। वहीं ध्यान देने वाली बात यह भी रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह गुलदस्ता भेंट करते वक्त भी एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। ये नवभारत टाइम की खबर बता रहा हूं आपको। गुलदस्ता भेंट करने का पूरा कार्यक्रम रस्म अदायगी से कुछ ज्यादा नहीं रहा। ये जो है वो कहानी है यहां पर कि दोनों के बीच में कार्यक्रम के शुरुआत से ही दूरियां साफ साफ दिखी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते नहीं हैं। मंच पर जब गुलदस्ता एक दूसरे को दिया जाता है तब भी एक दूसरे को नहीं देखते हैं, और केवल रस्म अदायगी के लिए कि देश के गृह मंत्री आए हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वागत करना होगा, सो किया, बाकी कुछ नहीं दिखा। और फिर उसके बाद में जो रहा सा, अगर कुछ बचा भी तो वो ठीकरा जो है वो फोड़ दिया कि आप जो है वो कब हमारा विशेष राज्य का दर्जा दोगे, ये बता दो। तो ये सारी चीजें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से बिहार से लेकर के बंगाल से लेकर के 2024 के बीच में दूरियां दिखाई देती है। और बिहार और बंगाल अगर दूर हो जाएगा और बिहार और बंगाल अगर 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ वोट करेगा तो फिर इस सरकार का दोबारा बनना वो भी खटाई में पड़ जाएगा, ये भी आप मान करके चलिए। और इसीलिए जो है वो झटके पर झटका यहां पर लगता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। एक बात को और समझिए आप कि विशेष राज्य का जो दर्जा है जिसकी मांग उठाते हैं नीतीश कुमार बार बार, ये विशेष राज्य का दर्जा है क्या, और क्यों नहीं अभी तक ये विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मोदी सरकार दे रही है। आजादी के बाद में 75 साल के बाद में अभी भी बिहार कई राज्यों से पिछड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार में अभी जो उन्होंने जनगणना कराई है, जातीय जनगणना, उसमें पता चला है 94 लाख परिवारों की आय 6000 से भी कम है, और ये राज्य की कुल आबादी का 34% है। बिहार के अधिकांश लोग या तो बेरोजगार हैं या दिहाड़ीदार मजदूर हैं और अपना जीवन यापन गरीबी में कर रहे हैं। बिहार की सीमा नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रहा। जो एक राज्य इस तरह से जटिलताओं से भरा हुआ है, गरीबी से भरा हुआ है, लोग वहां पर साल दर साल लगातार पलायन करते हैं, ये बिल्कुल सही है कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन राज्य में जब उतने रिसोर्सेज ना हो तो फिर उस राज्य को हाथ पकड़ करके आगे लेकर के चलना, सहारा देना, वो केंद्र सरकार का काम होता है। और ये विशेष राज्य का दर्जा जो है वो इसीलिए बनाया गया था। शुरुआत में ये देश के संविधान में इसको लेकर के कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में जो है इसको लेकर के प्रावधान डाला गया और करीब 11 राज्य इस वक्त में देश में विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। अब विशेष राज्य का दर्जा जिसको मिल जाता है तो उसको
स्कीमों के लिए पैसा आवंटन करने के समय पर उसको खास तौर पर रियायतें मिलती है, और वही रियायतें जो है वो बिहार की सरकार चाहती है, ताकि कुछ स्कीमें वो बंद पड़ जाती हैं पैसे की कमी की वजह से, वो चला सके, कुछ नई स्कीमें निकाल सके, कुछ नए रोजगार के साधन वहां पर बना सके। इन सब के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा है नहीं। मोदी जी अलग कहते हैं कि हम 1.25 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो 1.25 लाख करोड़ रुपए जमीन पर उतरता हुआ नहीं दिखता है। तो ये सारी चीज है, और इसके साथ साथ आप ये भी समझिए कि बिहार बंगाल अगर एकमुश्त हो जाता है, अगर बिहार और बंगाल अगर एकजुट हो जाता है, वहां से हवा ये आती है कि नहीं, बंगाल भी पूरा पैक है, बिहार भी पूरा पैक है, और बंगाल से बिहार अगर हवा बह करके आती है, पहले बंगाल मजबूत होगा, और अगर बंगाल मजबूत होता है तो बिहार को मजबूत करेगा, वहां से हवा आएगी तो बिहार मजबूत होगा, और बंगाल और बिहार अगर मजबूत हो गया तो फिर सीधा असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के ऊपर। क्योंकि बीजेपी ये समझती है, बीजेपी ये कहती है कि हमारी तो चुनाव के अंदर गिनती ही 100 से ऊपर शुरू होती है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, 25 सीटें गुजरात की, तो 80 और 25 सीटें मिलाकर के 100 से ऊपर ही हमारी गिनती शुरू होगी। लेकिन अगर बंगाल, बिहार और यूपी अगर ये मजबूत हो जाए तो इंडिया गठबंधन की जो गिनती है वो भी 100 से ऊपर शुरू हो सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब ये दोनों राज्य किस तरह से एकजुट होते हैं, बंगाल में चाहे बिहार में, दोनों सरकार नीतीश कुमार की और उधर ममता बनर्जी की जिस तरह से मोर्चा खोल रही है मोदी सरकार के खिलाफ, ये तो साफ है कि सरकार जो सोच रही है इन क्षेत्रीय छत्रपों को अलग अलग करना, या इन क्षेत्रीय छत्रपों को जो कुछ टूट करके अपनी तरफ आ सके, वो होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है, और उल्टा वो हो रहा है जो बीजेपी के एजेंडे को शूट नहीं करता है। विशेष राज्य की दर्जा दिए जाने की मांग बहुत पुरानी है, और मोदी जी के 10 साल बीत गए। लोग पूछेंगे पलट करके कि हमने आपको झोली भर भर के सांसद दिए, लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया, ये तो लोग पूछेंगे 24 के चुनाव में। बहरहाल आप बताइए, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के पलटवार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।